शरीरम अद्यो खलु धर्म साधनम। शरीर के माध्यम से ही हम धर्म साधित कर सकते हैं। धर्म को प्राप्त करने के लिए, धर्म को धारण करने के लिए हमको शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारा दिनचर्या को ठीक करना बहुत जरूरी भी है। दिनचर्या के साथ साथ कुछ शरीर को स्वस्थ रखने वाला नीति नियमों को, क्रियाकलापों को जोड़ना पड़ेगा। ऐसे कुछ सामान्य नियम हम बताते हैं, उसे अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और धर्म साधित कर पाएंगे। सबसे पहले 24 घंटा की दिनचर्या को हमको ठीक करना पड़ेगा। सोने का टाइम, जगने का टाइम, विशेषतः जितने संभव हो सूर्योदय से पहले उठने का कोशिश करें। सूर्योदय से पहले उठ करके सबसे पहले लघु शंका जाएं। लघु शंका के बाद हमको पानी पीना चाहिए। ऋषियों ने ये नियम हम लोगों के लिए, सुस्त शरीर के लिए ही लागू किया था। उसे उषापान कहते हैं। रात को अगर संभव हो तो एक तांबे के बर्तन में जल भर के रख दीजिए और सुबह उठने के बाद लघु शंका करके तुरंत बिना मुंह धुले, बिना दांत घिसे हमको उस पानी को पीना चाहिए। शुरू में आप वो 1 गिलास से शुरू कर सकते हैं। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, 1 लीटर से 1.5 लीटर तक पानी पिएंगे तो आपका पेट अच्छी तरह सफाई होने में मदद मिलेगा। इसलिए सुबह सुबह उषापान करने से मुंह में हमारा जो जमा हुआ लार भी एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। इसीलिए कभी कभी देखे होंगे कहीं हमारा फूड़ा फुंसी हो जाता है तो हमारा जो बासी छेप है उसको हम लगा करके ठीक करवा देते हैं। जो भी हो, हम लोग अगर इसी को नियमित रूप से पिएंगे तो पेट साफ होगा। पेट साफ होने से हमारा आधा बीमारी ही ठीक हो जाता है। उसके बाद हमको खान पान का भी ध्यान रखना है। खाली पेट में ऐसी चीज़ ना खाएं जिसके कि हमारे शरीर के अंदर कुछ विषैले तत्व जमा हो जाएं। विषैले तत्व अर्थात हमारे टॉक्सिन्स को आउट करने के लिए हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। टॉक्सिन फ्री बॉडी ही शरीर को स्वस्थ रखता है। शरीर को टॉक्सिन फ्री करने के लिए कुछ आसन प्राणायाम भी करें तो बहुत ही अच्छा है। कम से कम ब्रीदिंग कर लें, प्राणायाम कर लें। प्राणायाम से हमको ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और उससे हमारा बॉडी के अंदर क्लींजिंग भी हो जाता है। क्लींजिंग के लिए कपालभाति क्रिया, कपालभाति प्राणायाम, उसी को रामदेव बाबा ने कहा। तो जैसे भी हो, कपालभाति प्राणायाम को कम से कम 5 से लेकर के 10-15 मिनट तक कम से कम करें तो हमारा अंदर की सफाई हो जाएगी। शरीर को सफाई करने के लिए 4 रास्ता है। सबसे पहले मल मूत्र। आप लोग जानते हैं जितना अधिक हम पानी पिएंगे हमारा पेट की सफाई होगा, उसके साथ साथ हमारी इंटरनल की सफाई हो जाएगा। मल मूत्र के साथ साथ पसीना भी आना चाहिए। हम लोग कभी कम से कम डेली कुछ ना कुछ समय ऐसे श्रम करें जिससे शरीर के अंदर से पसीना भी निकले, जिससे शरीर के अंदर की जो टॉक्सिन से पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाए। और चौथा है हमारा सांस के माध्यम से बाहर हमारी टॉक्सिन को आउट करने का प्रक्रिया है, जिसको हम कहते हैं कि कपालभाति क्रिया। सांस को केवल छोड़ते हैं और पेट को अंदर खींचते हुए, प्रेशर देते हुए सांस को आउट करने से बॉडी के अंदर जितना टॉक्सिन है वो बाहर आउट हो जाते हैं। ये 4 वे को अगर ध्यान रखेंगे, मल मूत्र पसीना और हमारे कपालभाति क्रिया, सांस को बाहर आउट करेंगे, शरीर को अगर टॉक्सिन फ्री करेंगे तो निश्चित रूप से शरीर स्वस्थ रहेगा। उसके साथ साथ और बहुत सारे नियम हैं जिसको हम खान पान को भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे शरीर के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसी को ध्यान रखते हुए जितना हो सके जंक फूड से बचेंगे और जो सुपाच्य भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा।